दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुंदर एक नया मैच नीदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। तो भाई पिछले मैच में तो आपको जैकपॉट मैच दिया मैंने, टेलीग्राम पे जाकर देखो, तीनों की तीनों मैचेस पास गई हैं और एकदम जैकपॉट मैचेस एक तरफा पास दिया, लॉस कट बुक सेट सब हो गया सबका। अब मैं बताऊं भाई, अगला मुकाबला नीदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, ये मुकाबला भी जाएगा एक तरफा और ये मुकाबला होगा जो होगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पे। और ये 6th ODI मुकाबला होगा, मैच होगा मेंस का, जिसमें खेलेगी हमारी नीदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। तो गाइज अभी तक आपने अगर बात करूं तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राउंड व्यू की। तो ग्राउंड व्यू एकदम सुंदर सा है। और भाई बात करें पहले सबसे पहले बारिश की, मैच पूरा होगा, मैच के बारिश की संभावना कहीं भी नहीं है, मैच हमें पूरा होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं प्रूफ देना भूल गया, लेकिन अगली वीडियो में प्रूफ देके दिखाऊंगा कि सारे के सारे मैचेस पास हुए विद टाइमिंग के साथ। ठीक है, तो महादेव प्रिडिक्शन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, महादेव की आपके पे कृपा बरसेगी। बात करूँ भाई टीम लास्ट 5 मैचेस की, तो भाई देखो न्यूजीलैंड की लास्ट 5 मैचेस की बात करूँ तो भाई पाँचों के पाँचों मुकाबले जीत के आई है। और न्यूजीलैंड की जो परफॉर्मेंस दी है रचित रविंद्रा और डेवन कॉनवे, जो परफॉर्मेंस बॉलिंग में भी A1 परफॉर्मेंस दी और बैटिंग में भी A1 परफॉर्मेंस दी भाई न्यूजीलैंड की टीम ने। मुझे लग नहीं रहा भाई कि अब ये नीदरलैंड इनके आगे टिक भी पाएगी, लेकिन नीदरलैंड ने भी अपने लेवल पे बहुत तगड़ा दिया है। बात करूँ तो 5 में से 2 मैचेस जीते हैं, 3 हार के आ रही है हर ये रिसेंट मैचेस में। लेकिन नीदरलैंड की परफॉर्मेंस भी अपने अकॉर्डिंग बहुत ही क्वालिफायर करके आ रही है, वेस्ट इंडीज़ को हरा के आ रही है भाई, तो टक्कर की टीम तो है ही। यहीं मैं बात करूं तो भाई देखो पिच की, तो ODI स्टैटिक्स की बात करूं तो भाई देखो टोटल मैचेस पे 7 हुए हैं, जिसमें से 4 फर्स्ट बैटिंग करते हुए जीते गए हैं और सेकंड बैटिंग करते हुए 3 मुकाबले जीते गए, टाई पिच के ऊपर 0 रहा है। तो भाई देखो अभी की प्रिडिक्शन जो मैं आपको दूँ तो देखो वो क्लियरली कुछ इस प्रकार से होगी कि जो मैच जो जीता जाएगा वो जीता जाएगा फर्स्ट बैटिंग करती हुई टीम। ठीक है, फर्स्ट बैटिंग करते हुए टीम जीती जाएगी ये मुकाबला। ठीक है, और बात करूँ स्ट्रैटेजिक्स ODI स्ट्रैटेजिक स्कोरिंग पैटर्न की इस पिच के ऊपर, तो स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो 200 से नीचे एक बार भी नहीं बना और 200 से 249 के बीच में एक बार बना है और 250 से 299 के बीच में एक बार बना है और 300 से ऊपर 3 बार बना है। तो भाई देखो यहाँ से जो रन देखने को मिलेंगे इस पिच के ऊपर, अगर पहले न्यूजीलैंड खेलती है तो 250 प्लस देखने को मिलेंगे रन आपको इस पिच के ऊपर, 300 से ऊपर भी रन देखने को मिलते हैं अगर न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देगी। अगर पहले नीदरलैंड बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देगी आपको तो नीदरलैंड बनाएगी हमारे, ये दूसरा हमारी प्रेडिक्शन, नीदरलैंड बनाएगी 250 से नीचे। ठीक है, अब यहीं मैं बात करूँ स्कोरिंग पेस और स्पिन की इस पिच के ऊपर, तो देखो भाई इस पिच के ऊपर देखो यहाँ पे क्लियरली है स्पिन बॉलिंग 40% विकटें लेंगी और पेस बॉलिंग लेगी 60% विकटें। तो हमें जो दिखेगा वो दिखेगी पेस बॉलिंग की ज़बरदस्त बल्लेबाजी, 60% विकटें यहाँ पे स्पिन बॉलिंग, 40% विकटें यहाँ पे स्पिन लेती है और 60% स्पिन बॉलिंग लेती है, स्पेस बॉलिंग लेती है। बात करूँ यहाँ पे द पिच एज विद राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम प्रॉमिस टू बी अ बैटिंग spring practices opening opportunity to pacers make their mark. Chasing has been perfect strategy, adding to extra layers to estimate to the anchor. तो भाई देख रहे हो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि आप पेस इस पे जीतेगी। भाई देखो चेजिंग इस पिच के ऊपर बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। और भाई एवरेज स्कोर की बात करो तो इस पिच के ऊपर 266 का एवरेज स्कोर है, तो इतने के आसपास ही, तो मैंने पहले बोला एवरेज को 266 है और पीछे बैटिंग फेवर है तो 250 से तो पहले ऊपर देखने को मिलेगा ही आपको इस पिच के ऊपर। बात करूँ पेसर सुटेबल पिच है, आपको पहले ही बता दी, और बैटिंग फेवर पिच है क्लियरली। यहीं पर टीम कंपैरिजन की बात करूँ तो टीम कंपैरिजन में भाई न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड 2 मैच खेले नीदरलैंड ने, जिसमें एक जीती एक हारी। और भाई देखो 50 सबसे हाईएस्ट स्कोर जो रहा है इसका 341 का रहा है और 346 का हाईएस्ट स्कोर रहा है और 341 का एवरेज स्कोर रहा है और 337 का लोएस्ट स्कोर रहा है। नीदरलैंड के सब कुछ वही है, तो भाई क्लियरली कंपैरिजन में नीदरलैंड जीतती है और न्यूजीलैंड जीतती है। यहीं मैं बात करूँ टॉप 3 फैंटेसी प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो देखो डेवन कॉनवे in the magnificent form, and if he can see of the first 10 overs against the Netherlands, the fans will be surely the whiteness another the big score. अगर 10 ओवर तक डेवन कॉनवे टिके रहते हैं तो भाई बहुत बड़ा रन देखने को मिलेगा। यहीं पर भाई पिछले मैच में अगर नीदरलैंड की बात करूँ तो नीदरलैंड के एक प्लेयर का आपने देखा कि डैसडेन ली बास डी लेडी, भाई ये भाई नाम ही बहुत खतरनाक है इनका, अजीब सा ही नाम है और अजीब सी पर्सन ही बहुत खतरनाक प्रदर्शन दिया है। बात करूँ बॉलिंग में इन्होंने 4 विकेट चटकाई और 68 रन बना के हाईएस्ट का प्लेयर भी रहे ये। बात करूँ तो ये भाई इनका जो टीम विक्ट्री करी और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जो होती है ना एक, वो इन्होंने दी नीदरलैंड की तरफ से। यहीं मैं बात करूँ भाई तीसरा प्लेयर हमारा जो रहेगा पॉइंट जो रहेगा मैट हेनरी का रहेगा।
will he be looking to strike with a new ball? He took a 3 wickets in the tournament opener against England. जब इनको भाई 10 ओवर से पहले जब जब नई बॉल से इनको विकेट कराने के लिए दी गई थी तो इन्होंने 3 विकेट ली थी ये थी इंग्लैंड के खिलाफ। तो भाई अगर शुरुआत में भी ये प्रदर्शन करते हैं तो नीदरलैंड अच्छा टक्कर देगी न्यूजीलैंड को। यहीं मैं बात करूँ हॉट पिक्स की, तो हॉट पिक्स होंगे डैरियल मिचेल और लॉन्ग वैन डिक। बाकी रिस्की पिक्स रहेंगे हमारे ट्रेंट बोल्ट और मैक्स डोवेड। ठीक है, अब बात करूँ भाई एनालिसिस बेस्ड ऑन लास्ट 5 मैचेस की, तो न्यूजीलैंड के एनालिसिस कुछ इस प्रकार है। ओपनिंग में दमखम है, एवरेज बैटिंग है, मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है, लेकिन अपने लेवल पे बहुत ही अच्छे न्यूजीलैंड खेल रही है। पेस बॉलिंग में बहुत ही दम है। आपने न्यूजीलैंड इंग्लैंड के मैच में इंग्लैंड और नीदरलैंड के मैच में आपने देखा है कि नीदरलैंड ने कैसे परफॉर्म दी। स्पिन बॉलिंग में अच्छा खासा, इनके कुछ बॉलर्स बैटर से बहुत तगड़े खेले। बात करूँ न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की ओपनिंग आपने देखी, रचित रविंद्रा और डेविन कॉनवे की बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अकेले ही दोनों ने भाई मैच जिता दिया। अगर ये पहले 10 ओवर तक टिके रहते हैं ये दोनों प्लेयर, तो भाई इसमें भी बड़ा स्कोर 300 प्लस देखने को मिल सकता है। यहीं बात करूँ मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी है और डेथ में भी बल्लेबाजी है। डेथ में भी अच्छा कुछ समाते हुए दिखेंगे। बात करूँ पेस की, तो पेस इनकी कमजोर दिखती हुई दिख रही है मुझे, पर पेस पिच पे सुटेबल है। ट्रेंट बोल्ट रिस्की पिक दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस पिच के ऊपर जो उनकी बॉलिंग है उस हिसाब से बिहेव करती है। रिस्की पिक दिखाई दे रहा है, पर ट्रेंट बोल्ट विकेट चटकाते हुए दिखेंगे। बात करूँ यहाँ पे पेस की, तो पेस स्पिन इनकी काफ़ी मजबूत है। स्पिन भी मुश्किल से वो दिखाते हुए दिखेगी। अभी बात करो हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड में भाई देखो अभी तक इन दोनों के 4 मुकाबले खेले गए, जिसमें नीदरलैंड एक बार भी नहीं जीती और न्यूजीलैंड 4 बार मुकाबले जीती। ये हर बार एकदम न्यूजीलैंड जीतती हुई आई है। और मुझे भाई एक तरफा मुकाबला लगता है, नीदरलैंड टक्कर अच्छा देगी, मैच भरपूर मज़ेदार होगा, लेकिन जो जीतने वाला दिखेगा मुझे वो दिखेगी न्यूजीलैंड। बात करूँ न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की, तो देखो भाई ये फाइनल प्लेइंग 11 नहीं है। फाइनल प्लेइंग 11 मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। बात करूँ प्लेइंग 11 कुछ ऐसे होगी। डेविन कॉनवे प्लेइंग 11 हमारी कुछ ऐसे रहेगी। डेविन कॉनवे विल हुंग और डार्ले मिचेल मैंने पहले ही बोला था अच्छे पिक रही दिखाई देंगे आपको। उसके बाद मार्क, फिर टॉम लिथियम विकेट कीपर बैट्समैन है, कप्तान भी है। टॉम लिथियम ने जो पिछली बार कप्तानी करी थी, लाजवाब कप्तानी थी उनके द्वारा और बहुत ही तगड़ी थी। पर हमें केन विलियमसन दिखाई देते हुए दिख सकते हैं और उसकी जगह कौन आउट होंगे वो थोड़ा डाउट में रहेगा। ठीक है, ग्लेन फिलिप्स भी अच्छे। रचित रविंद्रा 100 रनों की नाबाद पारी खेली, 126 रनों की। भाई सऊदी भी कुछ अच्छा दिखाई दिए। हेनरी ने भी दिखाई दिए जो। तो गाइस इसके बाद आते हैं हेटमायर। ठीक है, उसके बाद फिर एक और देखूँ मैं बताऊँ तो देखो ट्रेंट बोल्ट रिस्की प्लेयर हो सकते हैं पिक करना। ठीक है, लोकी फैंडरसन बहुत अच्छे हो सकते हैं आपके लिए। टीम सऊदी भी प्लेयर होंगे, मिचेल मार्श होता है, हो गए। ठीक है, ये रही न्यूजीलैंड की ओपनिंग प्लेइंग की बात। ठीक है, टीम 11 की बात। अब आते हैं नीदरलैंड की टीम 11 की बात कि नीदरलैंड में प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो बात करूँ भाई विक्रमजीत सिंह भाई मिडिल ऑर्डर के डेथ ओवर बैटिंग के बैट्समैन है, काफ़ी तगड़े बैन और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं, ऑलराउंडर हैं। बात करूँ ओमैक्स की, बहुत अच्छे से खेले थे। वेस्ली बैरी सी भाई बहुत सी डैश डे लीड बहुत तगड़ा बॉलर बैट्समैन है भाई। एक ही मात्र मिडिल ऑर्डर में इसने ही पारी संभाल के रखी थी। उसके बाद स्कॉट एनवर्ड विकेट कीपर बैट्समैन ये कल चलते हुए नहीं दिखाई दिए थे। कॉलरिन एक्रेमन लॉन्गन वैंडिक भाई तगड़े बैट्समैन बॉलर का और प्लेयर ऑफ द मैच यही रहे थे कि रोफलोन वेंडर फिर भाई मुझे पॉल या ठीक है। उसके बाद कल रायनन एली और आर्यन दत्त को भी एक साथ मौका दे सकते हैं खेलने के लिए। बाकी फाइनल प्लेइंग 11 जो होगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आएगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। बात करूँ ओडीआई विनिंग प्रोबेबिलिटी की, तो भाई देखो 8 मैचेस में से 7 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से जो हैं वो फर्स्ट बैटिंग करते हुई टीम जीती है। ठीक है, उसके बाद 2 मुकाबले जो हैं वो सेकंड बैटिंग यानी चेज करते हुए जीती है। बात करूँ एवरेज की, तो भाई फर्स्ट इनिंग में एवरेज स्कोर इसका 287 और सेकंड इनिंग में एवरेज स्कोर 255। तो भाई बैटिंग में फेवरेबल पिच है। बात करूँ ओडीआई रीसेंट मैचेस की, तो ओडीआई रीसेंट मैचेस में भाई देखो पाकिस्तान जीत गई थी नीदरलैंड से इस पिच के ऊपर, और वैसा ही हुआ था। पेसर्स ने विकेट चटकाई थी, स्पिनर्स ने ज़्यादा विकेटें नहीं चटकाई थी, आपको देखा हो तो। फिर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने 351 रनों का हाईएस्ट स्कोर दे दिया था जो, और 337 रनों पर पूरी पाकिस्तान टीम सिमट गई।
गई। यही न्यूजीलैंड पाकिस्तान की बात करूँ तो न्यूजीलैंड ने भी यही चेज़ करते हुए मुकाबला जीता था और काफ़ी अच्छा मुकाबला जीता था। अब बात है हु इज़ द विनिंग में भाई बताऊँ कौन जीतेगा, तो भाई देखो क्लियरली हमारी तरफ से जो होंगे वो होगी न्यूजीलैंड विनर। न्यूजीलैंड जो होगी विनर होगी भाई, न्यूजीलैंड। ठीक है, फाइनल प्रेडिक्शन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड लव यू ऑल।